कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज टेंस की सीरीज में हम आपके लिए लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हालांकि मैंने आपको पहचान बताई थी, परफेक्ट कंटिन्यूअस का अर्थ रहा रही होता है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में डिफरेंस इतना होता है कि इसमें टाइम दिया होता है। इसमें क्या होगा, समय हुआ 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तुम 4 बजे से पत्र लिख रहे हो, वे 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे टाइम दिया होता है 3 दिन से, 4 बजे से, 2 घंटे से, जिसमें टाइम दिया होता है। बस यही इसकी पहचान होती है, बाद बाकी रहा है रहिए सेम आता है, ठीक है। तो आज हमारा चलेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें क्या है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है रहिए रहे हैं आदि शब्द आते हैं, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है रहिए रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है, वो सभी टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। इसमें क्या होता है, 2 समय होते हैं, एक निश्चित समय होता है। कोई पूछे निश्चित समय कौन सा है, तो जब बजे लिखा हो, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, या दिन का नाम हो, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या महीने का नाम हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, या वर्ष हो 2010, 2012, 2016, या सुबह शाम दोपहर लिखा हो, तो इनमें क्या लगाते हैं हम, इनमें सीन्स लगाते हैं। और जो अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय कौन कौन सा होगा, घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 5 महीने, नाम नहीं दिया होगा, 2 वर्ष, 4 वर्ष, तो उनके लिए 2 सप्ताह, तो इनके लिए फार का प्रयोग करते हैं। इसका मेन पॉइंट होता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बच्चे यहीं से मिस्टेक करते हैं। तो जहाँ पे बजे लिखा हुआ है वहाँ पे आप सेंस लगाएंगे, जहाँ पे दिन का नाम है, किसी का नाम सोमवार, मंगलवार और 2016, 2018, तो ऐसा सन पड़ा है तो उसमें आप सेंस लगाएंगे, ठीक है। सुबह शाम लिखा है तब भी आप सेंस लगाएंगे, और अनिश्चित समय में आप फार का प्रयोग करेंगे। इसका रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। साधारण वाक्यों में क्या होता है, जो एक वचन सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, ही, सी, इट और नेम, किसी का भी नाम, ठीक है। इनके साथ हैज भी लगाते हैं। और बहुवचन का कर्ता कौन से होते हैं, प्लूरल कौन कौन से होते हैं, आई, बी, यू, दे, इनके साथ हैव भी लगाते हैं। और प्रत्येक में इंग फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो मैंने फार्मूला भी लिखा है, आपको सीखना तो पड़ेगा ही। फार्मूला इस तरीके से आप लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ एम बी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सीन से आप फार प्लस टाइम। सबसे पहले आप सीन से फार लगाएंगे और उसके बाद आप टाइम लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट किया करते हैं। तो देखिए कैसे आगे बनाते हैं सेंटेंस। तो देखो किस तरीके से हम इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं, कि बस आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा। और बच्चे के लिए, आपके लिए हमने इस तरीके से रूल्स लिखे हुए हैं कि आप अगर विद्यालय में पढ़ते हैं तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं। इसी तरीके से आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो किसी भी टाइम पे आप पढ़ सकते हैं। जो लोग इंटर कर चुके हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आप इंग्लिश अगर स्पीकिंग कोर्स भी करना चाहेंगे तो आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो बेहतर से इनको समझ भी लीजिए, अगर आप पढ़ भी लेते तब भी सीख जाएंगे, और नहीं तो आप अगर नोट्स बनाते तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। जैसे हमने सेंटेंस पहला हमारे पास है कि राम 2 सप्ताह से गाना गा रहा है, ठीक है। 2 सप्ताह से गाना से गा रहा है, तो कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ही लगाना पड़ेगा, राम। फिर हमने देखा नाम है, एक वचन है, तो क्या लगाएंगे आप, हैज बीन लगाएंगे। राम हैज बीन क्या कर रहा है, गा रहा है, सिंगिंग। अब लगाते सीन से फार प्लस टाइम, सप्ताह के लिए फार का प्रयोग करते हैं, फार, और फिर 2 सप्ताह, 2 का 2 वीक्स। राम हैज बीन सिंगिंग फॉर 2 वीक्स, राम 2 सप्ताह से गाना गा रहा है। तो टोटल ऐसे ही आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। गाय सोमवार से घास खा रही है, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, काऊ हैज बीन ईटिंग द ग्रास, ईटिंग द ग्रास सोमवार से, दिन का नाम है तो आप सीन्स लगाएंगे, सीन्स मंडे। काऊ हैज बीन ईटिंग द ग्रास सिंस मंडे, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाते हैं। हम कानपुर चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं, सुबह से जा रहे हैं, तो बी हैव बीन गोइंग टू कानपुर, बी बहुवचन था, प्लूरल था, तो हमने हैव बीन लगा दिया। गोइंग टू कानपुर, क्यों जा रहे हैं, चिड़ियाघर देखने, टू सी द जू। कब जा रहे हैं, सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वी हैव बीन गोइंग टू कानपुर टू सी द जू सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से हम सेंटेंस बनाया करते हैं, ठीक है। इसके 2 सेंटेंस और हैं, वो भी मैं बता देता हूँ, फिर आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। क्या है, बे 3 दिन से पतंग नहीं खरीद रहे हैं, बे 3 दिन से पतंग नहीं खरीद रहे हैं। तो बे क्या है, हमारा प्लूरल है, प्लूरल के हिसाब से इसको बनाइएगा, तो प्लूरल के हिसाब से क्या होगा, हैव बीन हो जाएगा। तो बनाइए, इसको कैसे बनाते हैं, दे, देखिए जरा,
इसको यहाँ पे बना देते, इस वाले सेंटेंस को यहाँ बना देते, दे हैव बीन। खरीदना क्या होती है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है, नहीं, तो हैव नॉट बीन का प्रयोग होगा, किसका होगा, दे हैव नॉट बीन। अगर नहीं लिखा है तो बस यहीं पे नॉट लगा दीजिएगा, ठीक है। वाइंग द काइट, वाइंग द काइट 3 दिन से, फॉर 3 days, फॉर 3 days, दे हैव नॉट बीन बाइंग द काइट फॉर 3 days, वे 3 दिन से पतंग नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। नौकर सुबह से कपड़े धो रहा है, तो इसको हम यहां पे बना देते हैं, कैसे बनाएंगे, द सर्वेंट, सिंगुलर है तो हैज बीन लगाएंगे, हैज बीन, कपड़े धोना, वॉशिंग द क्लोथ्स, वॉशिंग द क्लोथ्स, कपड़े धो रहा है। अब सुबह से लास्ट में लगाएंगे, सुबह के लिए सिंस का प्रयोग होता है, सिंस मॉर्निंग, द सर्वेंट हैज बीन वॉशिंग द क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगला सेंटेंस है, चोर सुबह से छिप रहा है, तो कैसे बनाएंगे, द थीफ हैज बीन हाइडिंग, द थीफ हैज बीन हाइडिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, सुबह से, द थीफ हैज बीन हाइडिंग सिंस मॉर्निंग। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर देखो सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसी तरीके से आप हैज बीन हैव बीन का प्रयोग कर दो, और फिर आप सब्जेक्ट लगाइएगा और ऑब्जेक्ट लगाइएगा, वर्ब लगाइएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और फिर टाइम लगाया जाता है सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है, जो भी टाइम दिया गया हो। अगला है रूल नंबर 2, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, नकारात्मक वाक्यों में हैज या हैव के बाद नॉट बीन लगाते हैं, यानी बिल्कुल हमारा फार्मूला सेम रहेगा, रूल भी सेम रहेगा। ध्यान रखिएगा कि हैज और हैव लगाने के बाद आप डायरेक्ट बीन मत लगा देना, नॉट बीन लगाइएगा, ठीक है। और बाकी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम सेम रहेगा। कोमल 2 बजे से मंदिर नहीं जा रही, तो कैसे आप बनाएंगे, कोमल, कोमल, अब कोमल सिंगुलर है तो हैज नॉट बीन लगेगा, हैज नॉट बीन, जा रही, गोइंग टू टेम्पल, टेम्पल 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, बजे के लिए 2 o'clock लगाया करते हैं, कैसे, बजे में सिंस होता है, अब 2 बजे तो 2 o'clock, o'clock माने बजे हो गया, ठीक है। अगला है पुलिस, कैलाश 2 दिन से पत्र नहीं पढ़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे आप, कैलाश, इसको बनाइएगा, कैसे बनाएंगे, कैलाश हैज नॉट बीन रीडिंग अ लेटर 2 बजे, 2 दिन से, फॉर, दिन के लिए फॉर लगाते हैं, फॉर 2 days हो जाएगा, कैलाश हैज नॉट बीन रीडिंग ए लेटर फॉर 2 days, ठीक है। अगला है पुलिस चोर के पीछे दोपहर से नहीं भाग रही है, तो कैसे आप बनाएंगे, पुलिस, इसको बनाइएगा, पुलिस हैज नॉट बीन, पीछे भागना, रनिंग आफ्टर, रनिंग आफ्टर द थीफ। अब दोपहर से, सिंस नून, नून माने दोपहर से, दोपहर, सुबह, शाम, इनमें सिंस लगाते हैं, कैसे, पुलिस हैज नॉट बीन रनिंग आफ्टर द थीफ सिंस नून, दोपहर से, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा, सूरज 2 बजे क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो सूरज से बनाएंगे इसको, सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सूरज, सूरज सिंगुलर है, हैज नॉट बीन लगाना, हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सुबह 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, सूरज हैज नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock, सूरज 2 बजे क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। वे उसे इतिहास 2 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहे हैं, वे उसे इतिहास 2 सप्ताह से नहीं पढ़ा रहे हैं, तो कैसे बनेगा, दे प्लूरल है, हैव लगाइए, हैव नॉट बीन, पढ़ाना की टीच होती है, TEACH, ING लगा दो, टीचिंग हिम, उसे पढ़ा रहे, क्या पढ़ा रहे, हिस्ट्री, हिस्ट्री 2 सप्ताह, फॉर 2 weeks,
वीक्स 1 सप्ताह हो गया, फॉर 2 वीक्स दे हैव नॉट बीन टीचिंग हिम हिस्ट्री फॉर 2 वीक्स। एक वाक्य, तुम्हारे भाई साहब 2 महीने से आगरा से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे बनाएंगे, योर ब्रदर से, तुम्हारे भाई साहब योर ब्रदर हैज नॉट बीन, आना क्या होती, कमिंग होती है, कमिंग आगरा से, फ्रॉम आगरा, फिर क्या 2 महीने से, फॉर 2 months। योर ब्रदर हैज नॉट बीन कमिंग फ्रॉम आगरा फॉर 2 months। तुम्हारे भाई साहब 2 महीने से आगरा से नहीं आ रहे थे। तो आप लोग सेंटेंस सब बनाते जाइएगा। अभी रूल नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद रूल नंबर 3 पढ़ते हैं। फेयर कॉपी जरूर बनाइएगा आप, फिर ये आपके विद्यालय में भी काम करेगी और आपके लिए भी फेयर रहेगी, क्योंकि हर जगह आपकी काम आएगी। सबसे सरल सेंटेंस मैंने तरीका भी आपको सिखाया हुआ, जिसे आप स्वयं भी बना सकते हैं, लिख करके देखते हैं तो बेहतर हो जाता है। अच्छा, वीडियो जब आप देखा करते हो तो देखने के बाद कम से कम कोई प्रतिक्रिया आपने जरूर दिया करो। कुछ नहीं, कमेंट में बताइएगा। अगर आपको कोई भी वीडियो नहीं चाहिए होगा तो भी वो कंटेंट डाल दीजिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूं। या आप जो है बताइएगा कैसा लगा आपको, अच्छा लगा या नहीं समझ में आया, क्या रीजन रहा, मुझे रीजन बताइएगा कमेंट में, क्योंकि मैं आपके सबके कमेंट चेक किया करता हूँ। और अगर कुछ नहीं आपको करना है तो कम से कम लाइक की ही प्रतिक्रिया कर दिया करो, कुछ तो किया करो, ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ, इस बच्चे ने जो है हमारा वीडियो देखा हुआ था। आगे हम लोग बात कर रहे हैं रूल नंबर 3, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य में जो फर्स्ट टाइप 2 तरीके के होते हैं। इंट्रोगेटिव 2 तरीके का, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप क्या से शुरू होता है, इसमें केवल हैज या हैव को शुरू में लगा देंगे, बाद बाकी वाक्य से बना देते हैं। और जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं तो यही रहेगा, यहीं पे आगे WH वर्ड लगा देते हैं, बाद बाकी हैज या हैव, सब्जेक्ट फिर भी लगाते हैं। कंडीशन सेम चलती है। वाक्यों में हैज या हैव को कर्ता से पहले लगाते हैं। क्या होगा, हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस इंग, फॉर्म ऑफ एम बी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम होता है। बिल्कुल सेम सीरीज चलता है इसका। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, क्या आगे लिखा है, तुम, यहाँ तो बहुवचन है, प्लूरल है, तो बस हैव से शुरू करो। कैसे बनाएंगे आप, हैव यू, अब फिर बीन लगाना है आपको। अगर प्लूरल है तो हैव आगे लगा दिया, सिंगुलर है, एक वचन है तो हैज आगे लगा दिया, फिर बीन लगाना है, हैव यू बीन। अब बुलाना क्या होती, कॉलिंग, CALLING, कॉलिंग हिम, क्या तुम उसे बुला रहे हो, हैव यू बीन कॉलिंग हिम। अब सुबह से, सिंस मॉर्निंग। हैव क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा, इनमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको। ठीक है, हैव यू बीन कॉलिंग हिम सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसी तरीके से आप कैसे बनाएंगे उसको, माता जी 2 बजे से चौपाई पढ़ रही हैं तो याद कर रही हैं, तो कैसे बनाएंगे, मदर हैज बीन, याद करना, लर्निंग, सॉरी गलत कर दिया मैंने, कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है, आगे क्या लगा है तो हैज को आगे जाने दो। कैसे बनाएंगे आप, हैज, सबसे पहले हैज लगाओ, सिंगुलर है, हैज मदर बीन लर्निंग वर्सेज, और फिर क्या है, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, बजे के लिए सिंस लगाते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, हैज मदर बीन लर्निंग वर्सेज सिंस 2 o'clock। ठीक है, 2 बजे से माता जी चौपाई याद कर रही हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा है, क्या धोबी दिसंबर से कपड़े धो रहा है, तो कैसे बनाएंगे, हैज, फिर वाशरमैन, धोबी की लगाइए, वाशरमैन बीन। अब धोना की क्या होती है, वाश होती है, तो वाशिंग कर देना, वाशिंग क्लोथ्स। अब दिसंबर से क्या होगा, सिंस दिसंबर, हैज वाशरमैन बीन वाशिंग क्लोथ्स सिंस दिसंबर। कैसे बनाएंगे आप, हैज वाशरमैन बीन वाशिंग क्लोथ्स सिंस दिसंबर। ठीक है, क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे, हैव, भी तो प्लूरल है, बहुवचन है, तो हैव आगे लगाएंगे, हैव दे बीन। फिर सहायता करना क्या होती है, हेल्पिंग, हेल्पिंग यू, हैव दे बीन हेल्पिंग यू। अब कब, दोपहर से, सिंस नून, दोपहर से, हैव दे बीन हेल्पिंग यू सिंस नून, क्या वे दोपहर से तुम्हारी सहायता कर रहे हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, क्या मेहमान, यानी हैज गेस्ट नॉट बीन, नहीं भी लगाए तो यहीं पे नॉट लगाइएगा, नॉट बीन गोइंग टू होम, 2 वर्ष से, कैसे होगा, फॉर 2 years, हैज गेस्ट बीन गोइंग टू होम फॉर 2 years। ठीक है, 2 वर्ष से मेहमान
तो देखिए जरा क्या है हमारे पास, क्या तो कैसे बनाएंगे, क्या मेहमान घर 2 वर्ष से नहीं आ रहा है, तो हैज गेस्ट नॉट बीन गोइंग टू, घर जा रहे हैं, गोइंग टू होम फॉर 2 years, 2 वर्ष से, ठीक है। अगला है क्या चपरासी 2 बजे से घंटी नहीं बजा रहा है, तो कैसे बनाएंगे, हैज चपरासी क्या होती, पियोन नॉट बीन, बीन से पहले आपको नॉट लगाना पड़ेगा, ठीक है, हैज पियोन नॉट बीन। अब बजाने क्या होती है, रिंग होती है, रिंगिंग द बेल, फिर 2 बजे से सिंस 2 o'clock, 2 बजे क्या होती है, 2 o'clock होती है, ठीक है। हैज पियोन नॉट बीन रिंगिंग द बेल सिंस 2 o'clock, क्या नौकर, क्या चपरासी 2 बजे से घंटी नहीं बजा रहा, घंटी बजाना क्या होती है, रिंग माने बजाना होता है, रिंगिंग द बेल, बेल में से घंटी हो जाएगा, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम अगला रूल बताते हैं आपको, स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिसको आप बाद में लिख लें, अगर आप बाद में लिखना चाहें तो बाद में लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा, या आप वीडियो को पॉज करके भी नोट कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं। अगला मेरा आता है सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में क्या होता है, बीच में प्रश्नवाची शब्द WH वर्ड होता है, कब कहाँ क्यों कैसे कितना कैसे, ठीक है, ये सब वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लिखी जाती है, फिर हैज या है, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन, और फिर इंग फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सेम रूल चलता है, ठीक है। WH वर्ड प्लस हैज या सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस इंग फॉर्म ऑफ एम बी ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, और सब में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप WH वर्ड लगाएंगे, कैसे इनको बनाते हैं देखिए जरा एक बार, कि क्यों लिखा है, क्यों क्या है, WH वर्ड है तो सबसे पहले व्हाई लगा दिया, फिर ये यू प्लूरल है तो हैव लगाइएगा, व्हाई हैव तुम, यू, अब गाली देना क्या होती है, एब्यूज होती है, बीन पहले लगाइएगा, व्हाई हैव यू बीन, व्हाई हैव यू बीन एब्यूजिंग लगा देना, ठीक है। व्हाई हैव यू बीन एब्यूजिंग राम, अब सुबह से क्या होगा, सिंस मॉर्निंग, व्हाई हैव यू बीन एब्यूजिंग राम सिंस मॉर्निंग, ठीक है, तुम राम को सुबह से गाली क्यों दे रहे हो, ठीक है। अगला वे 2 दिन से कितना काम कर रहे हैं, तो कितना की क्या होती है, हाउ मच वर्क, कितना की 2 अंग्रेजी, हाउ मच हाउ मैनी होता है, जहाँ पे गिनने वाली बात हो, 2 रुपए 4 रुपए 8 रुपए, 2 डंडे 5 डंडे 8 डंडे, 2 सेब 2 केले, तो हाउ मैनी लगाते हैं, और जहाँ पे तौलने की 2 किलो 4 किलो 2 लीटर 3 लीटर, तो फिर लगाते हैं हाउ मच, ठीक है। हाउ मच वर्क, फिर क्या है, बहुवचन है बे के साथ तो हैव लगाएंगे, हैव दे, फिर बीन लगाएंगे, और करना क्या होती है, डूइंग, 2 दिन से फार, दिन के लिए फार लगाते हैं, फार 2 days, हाउ मच वर्क हैव दे बीन डूइंग फार 2 days, वो 2 दिन से कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। अगला है वह कब से का मतलब फार वेन, फार हाउ लॉन्ग टाइम भी लगा सकते हैं, ठीक है, फार हाउ लॉन्ग टाइम, कितने समय से, कब से, कितने बजे से, ठीक है, हाउ लॉन्ग टाइम लगा देना, ठीक है। फिर वह तो है तो हैज लगेगा, हैज ही बीन क्या कर रहा है, गोइंग टू स्कूल, फॉर हाउ लॉन्ग टाइम हैज ही बीन गोइंग टू स्कूल, इसमें फॉर का प्रयोग यहीं पे लगा दिया, या वेन, फॉर वेन लगा दो, फॉर वेन आई जी वेन गोइंग टू स्कूल, ठीक है, ऐसे भी आप बना सकते हैं सेंटेंस को। अगला है किसे की क्या होती है, हुम होती, सबसे पहले WH वर्ड ढूंढा करो, तो हुम, फिर हैज, फिर मदर, क्योंकि सिंगुलर है तो इसलिए हैज लगाया, तब बीन आपको लगाना है, ठीक है। पढ़ाना क्या होती है, टीच होती है तो टीचिंग हो जाएगा, और 2 महीने से, महीने के लिए फार लगाते हैं, अगर महीने का नाम है जनवरी फरवरी तो सिंस लगाते हैं, हुम हैज मदर बीन टीचिंग और फार 2 मंथ्स, ठीक है, 2 महीने से माता जी किससे पढ़ा रही हैं, ठीक है। अगला सेंटेंस हमारा क्या कह रहा है, राहुल सुबह से क्या लिख रहा है, तो क्या की क्या होती है, वाट, फिर हैज, फिर राहुल, तब बीन लगाइएगा, व्हाट हैज राहुल बीन, फिर लिखना क्या होती है, राइटिंग सिंस मॉर्निंग, व्हाट हैज राहुल बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, राहुल सुबह से क्या लिख रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप सेंटेंस को बना देते हैं। लास्ट वाक्य हमारा इस टाइप का बचा है, भी कहाँ 3 दिन से सो रहे हैं, तो कहाँ की क्या होती है, वेयर बहुवचन है तो हैव लगाएंगे, वेयर हैव दे बीन स्लीपिंग, सोना क्या होती है, स्लीपिंग, और 3 दिन से फॉर 3 days,
वेयर हैव दे बीन स्लीपिंग फॉर 3 days। हमेशा सेंटेंस पहले लिखिएगा आप, जैसे मैंने ये दिखा दिया आपको, तो पहले सेंटेंस आप लिखिए, वीडियो पॉज कर दीजिए, सेंटेंस लिखिए, बनाइए, उसके बाद मैं खुद बनवाऊंगा, इसको आप देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हमें थोड़ा स्पीड से बनाने पड़ते हैं, आपको हम टाइम नहीं दे सकते, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। लेकिन आपकी ड्यूटी है कि उसको आप लिखते जाइएगा, बनाते जाइएगा, तभी आप बेहतर सीख पाएंगे। अलग प्रयास हमारा बेहतर सिखाने का रहेगा। रूल्स आपके लिए ज़बरदस्त होंगे, जो आप नहीं पढ़ पाए होंगे अभी तक, वो रूल्स आपके लिए आएंगे। अगला है झूठ 3 बजे से कौन बोला। हु वाले वाक्य जो होते हैं कंडीशन सेम चलता है, इसमें हमेशा हैज बीन लगाते हैं। हु वाले में और सब्जेक्ट गायब होता है, और ऐसी अवस्था में सब्जेक्ट को एक वचन माना जाता है, ठीक है। तो क्या है, झूठ 3 बजे से कौन बोल रहा है, तो कैसे बनाएंगे, कौन, कौन से लगाइएगा, हु। कैसे बनेगा, हु एक वचन चलता है, तो इसीलिए सिंगुलर लगाते हैं, हैज बीन लगाते हैं, ठीक है। हु हैज बीन टेलिंग ए लाई। झूठ बोलना क्या होती है, टेलिंग आ लाई। अब 3 बजे से, तो बजे के लिए सीन्स लगाते हैं, सीन्स 3, और बजे की ओ क्लॉक। अगर घंटे होता आवर्स लगा देते, फॉर 3 आवर्स कर देते, ठीक है। हु हैज बीन टेलिंग अ लाई सिंस 3 o'clock। 3 बजे से झूठ कौन बोल रहा है, ठीक है। अगला है सेब 2 सप्ताह से कौन तोड़ रहा है, तो कौन की लगाइएगा, हु हैज बीन प्लकिंग, PLUCKING, हु हैज बीन प्लकिंग एप्पल, एप्पल्स। अब 2 सप्ताह, सप्ताह के लिए फॉर लगाते हैं, 2 का 2 वीक्स, वीक्स। हु हैज बीन प्लकिंग एप्पल फॉर 2 वीक्स। 2 सप्ताह से सेब कौन तोड़ रहा है, ठीक है। अगला है क्रिकेट सोमवार से कौन खेल रहा है, तो हु हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट सिंस, सोमवार की क्या होगी, मंडे, सिंस मंडे। हु हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे। सोमवार से क्रिकेट कौन खेल रहा है, ठीक है। मंदिर में 2 बजे से कौन सो रहा है, तो कैसे आप बनाएंगे, मंदिर में 2 बजे से हु हैज बीन स्लीपिंग, सोना क्या होती है, स्लीपिंग इन टेम्पल। हु हैज बीन स्लीपिंग इन टेम्पल 2 बजे से सिंस 2 o'clock। हु हैज बीन स्लीपिंग इन टेम्पल सिंस 2 o'clock। तो इस तरीके से हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस कंप्लीट हो गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, बाकी को जरूर आप अपने आप बनाया करो। और ध्यान रखिएगा, वीडियो देखने के बाद आप कुछ नहीं तो लाइक जरूर किया करो। लाइक भी नहीं करना है तो पहले तो आप कमेंट में बताया करो आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि हम आप सभी कमेंट देखते हैं, उसका रिप्लाई तुरंत देते हैं। एक बार आप कमेंट करके देखिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा उसका, बताइएगा मुझे, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा, क्या अंतर रहा, क्या बदलाव और किया जाए, तो मैं उस तरीके से आपके लिए बदल दिया। कोई अदर कंटेंट, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर कंटेंट आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो बस आप केवल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं तुरंत उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और आज के लिए जो है जय हिंद।